अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रसूल। आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे वो आपके साथ। दारेल पीस एक्सपो 2023 ईद का फर्स्ट डे से शुरू है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ इसके हमायत में हैं, कुछ इसके मुखालिफत में हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि ये एक्सपो यहाँ पर क्यों हो रहा है, और कुछ कहते हैं कि ये एक्सपो इस तरह के एक्टिविटीज़ दारेल में होना चाहिए। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो GBISF कराची जोन के साबिक़ा सदर जनाब शबीर साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इसके हमायत में है तो क्यों है, और मुखालिफत में है तो क्यों है, और लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब भी इनसे जानने की कोशिश कर। तो चलते हैं साबिक़ा सदर GBISF कराची जोन के सदर जनाब शबीर साहब की तरफ। फॉर जॉइनिंग अस सदर साहब, मेरा आपसे पहले और बुनियादी सवाल ये है कि जो द्यामुर में पीस एक्सपो हो रहा है, आप इसकी हमायत में या मुखालिफत में हैं? मैं हिमायत में हूँ। अगर कि आप हमायत में हैं तो हमायत में क्यों है? हिमायत में है ना कि बेसिक वजह यह है कि द्यामुर में इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहे, क्योंकि हमारे द्यामुर के हवाले से जो परसेप्शन है हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, अदर अजला में, अदर डिस्ट्रिक्स में, वो हम मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ताला इस तरह के पीस एक्सपो हम ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो जिस तरह का प्रोग्राम डॉक्टर जमान साहब ने पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है, किस तरह का प्रोग्राम होगा, उसके हिसाब से हमारी नई लीडरशिप कैसे होगी, जो वहाँ तकरीरें करेंगे नौजवान, दीगर खेल खेलेंगे, क्रिकेटर होंगे, दीगर मैच होंगे, उससे हमारी नई नौजवान के टैलेंट सामने आएगी, ताकि हमें कल कहीं पर भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी नए टैलेंट की, तो हमारे पास टैलेंट है, हमें पता चले कि यहाँ पर इस बंदे के अंदर टैलेंट मौजूद है। हमें उस वक्त ढूंढने की, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें उस टैलेंट को लाकर अपने इलाके की मुफाद के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आपके ख्याल में ये एक्सपो इस तरह के एक्सपोज होंगे तो हमारे जो दारेल के जो परसेप्शन थे वो इस तरह ख़त्म होंगे, या इसके लिए हमें स्पेशल तालीमी इदारे बनाना चाहिए? हमें तालीमी अदारों पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि तालीमी अदारों को पुश डालकर आप दीगर चीज़ों पर लगे। तालीमी अदारों पर हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे कि हमारे द्यामुर में जारी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। तालीम पर जो हमारे ग्रैंड जरगे का एक सिस्टम इदारा है, मैं तो उसको बिल्कुल टाइम पास लग रहा है मुझे। कई सालों से मैं यहाँ कराची में, जब मेरे ख्याल से मैं मैट्रिक में था, मैं देख रहा था कि ग्रैंड जरगा, एजुकेशन ग्रैंड जरगा, हमारे सीनियर आते हैं, दीगर मतलब वहाँ के मुकामी जो बड़े ऑफिसर जो होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, वहीं मिलकर चंद 100 लोगों को मिलाकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना मतलब थोड़ा मीडिया शो करके चले जाते हैं, और उसका बुनियादी सतह पर कोई मतलब ग्राउंड रियलिटी में मुझे उस पर अमल होते हुए नज़र नहीं आया। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे द्यामुर वालों को तालीम पर बहुत फोकस करना चाहे, और हमें तालीम में इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाहे। चलो, आपने तो अपना मैसेज रिकॉर्ड कराया कि आप हक में हैं इस एक्सपो के, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मुखालिफत में उनको क्या मैसेज देंगे? मैं मुखालिफत में जो है, इस तरह के लोग मुखालिफत जो करते हैं ना, आप जो भी काम करने मैदान में उतरोगे तो आपकी मुखालिफत करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग कोई भी काम करने आप निकलें तो आपकी मुखालिफत ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। ये इंसान के फितरत में है कि आप जो भी काम करना मैदान में उतरोगे तो क्या पता कर सबसे पहले आपके घर से मुखालिफत होती हो। जब लोग तालियां तब बजाते हैं जब आप कामयाब होते हो, कामयाब होने से पहले कुछ नहीं होता, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो यही डॉक्टर साहब की एक कोशिश है, डॉक्टर जमान साहब ने, और वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूँ जो पॉजिटिव हो। तो मैं तो ये अच्छा, ये डॉक्टर जमान साहब वो है खंबर के, ज़रा से हमें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर जमान साहब ने खंबरी के लिए कुछ नहीं किया, तो ये दारेल में एक्सपो क्यों कर रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल उठाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई वो इसका हल्का है, आप मतलब बे और आप एक हल्के के हैं। मिसाल के तौर पर, तो आप एग्जाम्पल लाइक दैट आप गोहराबाद से हैं, या आप थक नाले से हैं, या आप बूंदरदास से हैं, गोंदर फाराम से हैं, गैस बाला से हैं, या आप रायकोट से हैं, इसका मैटर नहीं करता है। आप उस हल्के से हैं, आप पहले तो हल्के की नुमाइंदगी करोगे। हल्के से आपके मतलब आपके अंदर वो सोच बढ़ गया, आप मजबूत हो गए, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होता है। आपकी बात अपनी जगह पे सही है, हल्के पूरा हल्के में काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है।
नहीं, वो यहाँ पर जिस जगह में वो पैदा हुआ है उस जगह में काम नहीं करके दूसरी जगह में करे यार, तो दूसरी तफज़ुल जगह लोगों को नहीं है, होंगे वो ना। उसका हल्का है भाई। वो जो जिसने भी आपको ये मैसेज पहुंचाया वो रॉन्ग मैसेज है, समझ लो। वो उसका हल्का है दारेल, बल्कि हमें दारेल को सबका हमारे अपना घर समझना चाहिए। हम देमर वाले सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सब ने उस पीस एक्सपो को कामयाब करना है। ये जिद बोगज हसद के लोग हर जगह पाए जाते हैं, उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज करना चाहिए। इंसान कामयाब तब होता है आप अपने अंदर से, अपने आसपास से नेगेटिव को माइनस करो, पॉजिटिव को प्लस करें, आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप नेगेटिव में लड़ते रहोगे ना, आपके लिए कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर ये जो एक्सपो हो रहा है दारेल में, पीस एक्सपो, तो इससे इलाके को क्या फायदा होगा? इलाके को ये फायदा है, दारेल एक खूबसूरत तरीन इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी हमारे कई इलाके दिखाई दे रहे हैं कि मीडिया पे भाई ये इलाका खूबसूरत है, 1000 गुना ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत इलाका दारेल है। बिल्कुल। वहाँ भी सुना यह है कि एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, दारेल तांगीर को एक्सप्रेस वे है, तो वो भी बनेगा, तो वहाँ टूरिज्म आएंगे। टूरिज्म किसी भी मुल्क के लिए मतलब बहुत रीढ़ की हड्डी के मानंद होते हैं माशी लिहाज से। तो आपके इलाके में माशियत बढ़ेगी, आपके इलाके में, और जब माशियत बढ़ेगी तो आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देने में आसानी होगी। हर बंदा अपने बच्चों को एजुकेशन देने में कामयाब हो जाएगा। हर बंदा वहीं पर बैठे बैठे अपने माशी मामलात को बेहतर कर सकेगा। इसलिए सिर्फ ये डॉक्टर जमान साहब ने ये पीस एक्सपो को लीड करता है, जिम्मेदार तो पूरे दारेल से। आपने कहा इससे इलाके में टूरिज्म प्रमोट होगी, जी, तो जी। टूरिज्म के लिए सबसे पहले जो स्टेप लिया जाता है वो तो उस इलाके में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। वो वहाँ पर बिल्कुल जीरो है, तो वहाँ से टूरिज्म फिर कैसे प्रमोट होगी? देखो, वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वहाँ जब ये इस तरह की चीज़ें जब स्टेप लेंगे तो लोगों के जहन में बात चली जाएगी ना। इस तरह हमें आगे मज़ीद इस तरह की चीज़ें बनानी है, करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करना है, वो सोच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब इस तरह की चीज़ें ना हो तो उस तरफ भी जाने का कोई मतलब लोगों की ध्यान नहीं होती। जी, तो सदर साहब, मेरा आपसे आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे ड्यामर के तालीमी इदारों से जो थोड़े बहुत हैं, इनसे बहुत अच्छी फील्ड में लड़के निकले हैं और अभी हैं, तो हम देखते वहाँ से जो निचले लेवल पे जो एक टैलेंट है वो निकलता है, लेकिन ड्यामर में हम देखते हैं जो लीडरशिप है ड्यामर की, वो हमेशा अनपढ़ निकलती है, और ड्यामर का जो असल आवाज़ है वो हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचा नहीं सकते। इसके बारे में क्या कहेंगे, जो लीडरशिप की जो कमी है? लीडरशिप की फुकदान है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ। आजकल नई नई लीडरशिप आई है, नौजवान लड़के ग्राउंड में हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अब वो वोट देकर कामयाब बनाना अवाम का काम है, और अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाना है। वो जो नए लीडरशिप जो लड़के मैदान में उतरे हैं उनका काम है। आपको पता है कई नौजवान लड़के मैदान में हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, जो ग्राउंड रियलिटी का उनके पास एक वोट बैंक होता है इलाके में पहले से जिसने काम किया है, तो तकरीबन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो लीडरशिप पॉलिश होकर फ्रंट फीट पर आ जाएगी। क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक ख़ानदान का एक फ़र्द फैसला करता था कि वोट किसको देना है। अब तकरीबन मैंने नोट किया है गिलगित में सबसे मुश्किल इस चीज़ से निकलने के लिए देमर में था। तकरीबन मैंने देखा है कि लास्ट इलेक्शन में मैं कुछ दिन वहाँ पर मौजूद था, तो तकरीबन लोग एक फ़र्द के फैसले पर अभी एतमाद नहीं करते हैं। अब फ़र्दन फैसले होने लगे हैं। अगर अगले 5-10 साल बाद मैं समझता हूँ कि हमारी जो मौजूदा जो लीडरशिप जो पॉलिटिक्स डिस्ट्रिक्ट देमर में कर रही है, मैं समझता हूँ कि इन्हीं लोगों का मेरे ख्याल से कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है, नई लीडरशिप मैदान। अच्छा, आप कोई ऐसे नाम बता सकते हैं जो आने वाले वक्त में जो कंट्रोल संभाल सके देमर का? नहीं, मैं इस वक्त उनका नाम शायद मुझे काफ़ी लोग जानता हूँ, लेकिन अब मैं बताना बेहतर नहीं समझता हूँ कि क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम बताने से कई मेरे दोस्त नाराज़ होते हैं। नाज़रीन, ये थे आईएसएफ कराची जोन के साबिका सदर जनाब शबीर साहब। इनका जो मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने पेश किया, और ये जो एक्सपो होने से पहले हम 1-2 इंटरव्यू और आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इनके जो पॉइंट्स है ये तो हमायत में थे, उन्होंने जो पॉइंट था वो तो आपको बता दिया, कुछ जो होंगे हमायत में वो भी सामने लाएंगे, इनसे भी इंटरव्यू लेंगे। तब तक के लिए इंसाफ हाउस से अपने मेज़बान रज़ी अल्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।